नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे यूथ कंपटीशन का। आज ये हमारा 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 13 तक देख चुके हैं और इसके प्ले लिस्ट बनी है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि 2024 का करें। यहाँ देखिए 2024 और 25 लिखा हुआ है। माना कि ज्ञान मुद्रा में 2023 लिखा होगा, लेकिन वैकेंसी 2023 की है दोस्त, इसीलिए वहाँ 23 लिखा है। समझ आया नहीं। वैकेंसी 2023 में होगी 2024 में कंप्लीट, और रिजल्ट आएगा 2025 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। तो हमें मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है कि मतलब ये यहाँ 24 लिखा 23 लिखा। हमें ये मतलब है कि प्रैक्टिस सेट है, नया है कि नहीं है। ये दोस्तों नए प्रैक्टिस सेट सारे हैं मार्केट में। जैसे आता है मैं खुद ही कराने लगता हूँ, खरीद के लाता हूँ तुरंत। समझा कि नहीं। और देखिए दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करिए प्लीज़ यार, मतलब ये रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ा सा मतलब करिए। क्योंकि रीज़न ये है ना कि इतने दिन से मतलब मेहनत कर रहा हूँ। लॉन्ग वीडियो पे व्यू कमाते हैं, तो थोड़ा मतलब लोगों तक शेयर करिए, बताइए जो लोग करते हैं। इतना काम कर सकते हैं ना, इतनी मेहनत करता हूँ तो। बाकी मतलब आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। देखिए मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। सुबह देखिए संविधान के भाग याद कराए हैं। जो लोग ना देखे होंगे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह मैंने बताया है उसमें, और कौन सा लॉजिक लगाया है। आपको याद भी हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चन पक्के रहते एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। बाकी और भी बहुत सारी ट्रिक अब आपको डेली मिलेंगी। एक वीडियो डेली मैं ट्रिक की बनाऊंगा, हर हाल में बनाऊंगा और आपको याद भी कराऊंगा। ठीक, देखिए यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 14 है। हम देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। देखिए इसमें पहला ही क्वेश्चन लिखा है कि बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए इसका संधि विच्छेद होता है बाजार प्लस ओ प्लस पन। तो बाजारूपन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए बाजार प्लस ओ, बड़ऊ जिसे कहते हैं, बड़ऊ प्लस पन, बाजारू पन हो जाएगा। अगला दिया है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, स्पृहा ना हो या स्पृहा ना हो। तो ये कौन सा हो जाएगा, जिसे किसी वस्तु, देखिए छूना का मतलब हो जाता है कि मतलब जो किसी वस्तु को छुए ना, किसी वस्तु की स्पृहा ना, इच्छा ना हो, वो कौन सी हो जाएगा, वो निस्पृहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निस्पृहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक दोस्त, अगला क्वेश्चन है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला छात्र क्या कहलाता है। अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतेवासी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अन्न और अन्य शब्द युग्म का क्या होता है। तो अन्न मतलब होता अनाज, अन्न मतलब होता दूसरा। तो अनाज और दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्त क्या दिया है कि अक्ष का अनेकार्थी बताइए। तो अक्ष, अक्ष मतलब क्या होता है, धुरी होता है। कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही, पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष पर घूम रही है। लगातार पृथ्वी झुकती जा रही है दोस्तों, वो स्थायी मान नहीं है 23.5 डिग्री। समझ नहीं, इससे पहले वो 20 डिग्री पे थी, फिर धीरे धीरे 23.5 डिग्री पे आएगी। जब आप ज्योग्राफी में और डिटेल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी जो है स्थायी नहीं, स्थायी रूप से उतने नहीं झुकी है, वो धीरे धीरे उसका झुकाव जो है बढ़ता जा रहा है। समझा कि नहीं। तो अक्ष मतलब क्या होता है, पृथ्वी इतना अक्ष झुकी है, यानी अपने धुरी पर झुकी हुई, जहाँ वो घूमती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची है समालोचन। क्या है, समालोचन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसका देखिए मीमांसा का ये भी हो सकता है आलोचना, समालोचन, विवेचन, निरूपण। ये इनके अर्थ है, समीक्षा कर सकते हैं हम। ठीक, समीक्षा हो जाएगा। अगला है आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है। आविर्भूत का होता है तिरोभूत। क्या होता है, तिरोभूत होता है। आविर्भूत का होता है तिरोभूत, याद रखिएगा। अनावृष्टि का होता है अतिवृष्टि। क्या होता है, अतिवृष्टि। अनावृष्टि का होता है अतिवृष्टि। ठीक दोस्त, और एकता का होता है अनेकता। और उसके बाद क्या बचा, अनास्था। तो आस्था का होता है अनास्था। बिल्कुल सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो इसमें जिसमें प्रत्यय नहीं है, देखिए इसमें मर्मज्ञ, ज्ञा प्रत्यय है, मर्म प्लस ज्ञा। उसके कृपा धन लू, कृपालु। वैज्ञान, विज्ञान धन एक, वैज्ञानिक। अनुवाद में जो है, अनुवाद में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। इसमें अनु उपसर्ग है, वाद शब्द है, तो अनुवाद बना है। अनु क्या है, उपसर्ग है, ऐसे ही लगता है। बाकी सब में जो है प्रत्यय लगा हुआ है। कृपालु में कृपाधन आलू, कृपाधन आलू, तो कृपालु हो जाएगा। ठीक, ये मैंने कराया भी है। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इनमें से कौन सा तद्भव शब्द हो जाएगा। जो जमुना है ये तद्भव शब्द है। क्या है, जमुना जो है तद्भव शब्द है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए या का जा हो जाता है, जिसे जमुना, यमुना हो जाएगा इसका तत्सम। यमुना का जमुना हो जाएगा, यजमान का जजमान हो जाएगा। ठीक,
तो ये चीज़ याद रखिएगा, तो मतलब लंबे समय तक याद रहेगा। जांग का जंघ्या जंघ्या का, हाँ जांग का हो जाएगा जांग हो जाएगा, जंघा जंघा लिखा, जंघा का हो जाएगा जांग, सॉरी जंघा लिखा है, जंघा का क्या हो जाएगा, जांग हो जाएगा। अगला है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एकार्थी होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, समनार्थी या पर्यायवाची, या विलोम विलोम शब्द या विपरार्थी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। तो राजा ने जब ब्राह्मण को दान दिया तो देखिए दोस्तों ये संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक, यहाँ देने का भाव आएगा तो संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो सुंदरता जो है स्त्रीलिंग है, जिसमें लगभग ता लग जाता है वो स्त्रीलिंग बन जाता है। तो जैसे नम्रता, ये भाववाचक संज्ञा, बंधुता, प्रभुत्ता, जड़ता, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है और भाववाचक संज्ञा भी है। अगला है, निम्नलिखित प्रेरणात्मक क्रिया है। तो प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी, जैसे गिराना, प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, गिराना जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 7 भेद होते हैं। जैसे काल होता है, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, दृश्य, ये सारे क्या हैं, गुणवाचक विशेषण के भेद है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द हमारा सही है वो स्वातंत्र, स्वातंत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ये जानते हो कौन सा है, कंठस्थ। तो का खा, ये क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। का खा होता ना तो कंठस्थ हो जाता है। तो का वाला जो वर्ग है वो कंठस्थ है। तो इसमें देखिए सब में तो का वर्ग है दिया हुआ, तो हम कंठस्थ से और स्पर्श से तो नहीं बता सकते। हम आघोष और महाघोष से बताएंगे। तो देखिए आघोष में क्या होता है, प्रत्येक का पहला और दूसरा जो है आघोष होता है, पहला और दूसरा क्या होता है, आघोष होता है। और महाप्राण में क्या होता है, तो 2 4 जो है महाप्राण में होते हैं। तो देखिए 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया, महाप्राण में भी 2 आया। ठीक, 2 और 2, तो का और खा, तो खा जो है हमारा हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों को ये पता भी होगा, कन्फ्यूजन होती है थोड़ी, लेकिन थोड़ा लॉजिक से याद करेंगे तो याद कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को जो मान्यता दी गई वो 14 सितंबर 1949 को दी गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए पद्यांश आज दिया है दोस्तों, पढ़ते हैं क्या दिया है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी है चांदनी है डालता, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वर वसन, प्यार की डूबी तितलियों के तरकतर और वेद देता श्यामतन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों का निराले ढंग से है सदा देता कली को जो खिला। आगे भी दिया है, आगे दिया हुआ है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर, किस तरह फूल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये हमारा जो है क्या दिया हुआ है, एक पद्यांश दिया। अब इसमें कहा है इस काव्यांश या पद्यांश में किसे महत्व दिया गया है। तो इसमें सीधी सी बात है, महत्व जो है चरित्र और स्वभाव को दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए बड़प्पन, बड़प्पन, तो कौन सा प्रत्यय है, पन प्रत्यय है। कौन सा है, बड़ा में पन लगा है तो बड़प्पन बना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए फूल का होता है प्रसून होता है, मैंने बताया था प्रसून, पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी, ये सब क्या है, पुष्प के पर्यायवाची हैं। तो अब देखिए कमल के तो डेली में बताता हूँ कि जलज है, कमल का क्या है, जलज है, अरविंद है, सरोज है, नीरज है, ये सब कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्यक्तित्व पत्र किसके मध्य दिए लिखा जाता है। तो व्यक्तित्व पत्र जो लिखा जाता है सगे संबंधियों के मध्य लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मुहावरे का अर्थ क्या है।
तो चमड़ी जाए जमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना। ऑप्शन नंबर क्या होता है? ए होता है। गांव में आपको एक दो लोग मिल ही जाएंगे जिनकी यही हाल है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगला है, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, जो छल कपट होता है वो हमेशा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ? छल कपट। ऑप्शन नंबर ये दिया है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, तरिण तटजा तट तमाल तरवर बहुछाये, झुके कूल सो जल परिसन हित मनोह सुहाए। इस कविता में दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों, दूसरी पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए इस पंक्ति की बात किया है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 10 के अंतर्गत नहीं है? तो 10 के अंतर्गत व्यंग्य नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, व्यंग्य नहीं, इसकी जगह पे हास है। क्या है? हास्य है। अगला दिया है, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो लिंग की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? आपकी नाक कट गई, मेरा पुस्तक, तो मेरा नहीं होता मेरी पुस्तक, तो ये तो गलत है। मेरी, आपकी नाक कट गई, आपका नाक कट गया, आपका नाक नहीं होता नाक होता, आपकी नाक स्त्रीलिंग है। अगला है, गुलाब का रंग, गुलाब की रंग नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर केवल बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते दोस्त। अगला क्या दिया हुआ है देखते हैं। अगला दिया, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। यहाँ की लगा है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास है। तो देशभक्ति में जो समास है ये तत्पुरुष समास है। देश के लिए भक्ति या देश में भक्ति, देश के लिए भक्ति ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। देखिए देश के लिए भक्ति सबसे अच्छी है, इसमें क्या हो जाएगा? देशभक्ति में देश के लिए भक्ति, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है, स्वरों का उच्चारण, तो व्यंजनों की सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है। अनुस्वार, देखिए बिना किसी सहायता, स्वर और व्यंजन की डिफिनेशन जानते हो क्या होती है? जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाए, मतलब उसमें कोई ध्वनि ना हो, केवल आ ध्वनि उसमें छिपी रहती है हर स्वर में, तो जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक, व्यंजन, सॉरी, व्यंजन में आ वर्ड छिपा रहता है व्यंजन में, और बाकी जो है देखिए व्यंजन की सहायता से स्वर, मतलब सॉरी, स्वर की सहायता से व्यंजन जो है बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजनों की सहायता से स्वर नहीं बोले जाते। तो स्वर का उच्चारण किया जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और जो व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए या, तो या कैसे बना है? आधा या प्लस आ देखिए इसमें छिपा नहीं, आ क्या है? स्वर है। जैसे रा, तो रा क्या होगा? आधा रा प्लस आ, तो देखिए आ इसमें भी छिपा। तो हर जितने भी व्यंजन हमारे हैं उसमें सब में आ छिपा हुआ है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि परीक्षण। अब देखिए इसमें लिखा है 76 को 9 लिखा है और 124 को, अब क्या होगा? तो देखिए अगर हम एक चीज़ देखें तो 76 में क्या है? 9 है, और उसके बाद फिर जो है 124 में क्या होगा ये इसमें बताया गया है। तो देखिए 9 क्या होता है? 72 होता है। 9 कितना होता है? अगर हम गुणा करें तो 9 72 होता है। तो दोस्तों देखिए क्या किया गया है, इसमें 76 में से 4 घटा दो, कितना बचा? 72। अब 72 को 8 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? आ जाएगा 9, 9 8 72। ठीक, अब यहीं पर 124 में क्या करोगे? 4 घटा दो तो कितना बचा? 120। 120 को 8 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 15 8 120, तो 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अक्षर समूहों के निम्नलिखित अनुक्रम में से क्या लापता है? अब इसमें लापता कौन सा वर्ड है हमें वो बताना है। तो देखते हैं। देखिए यहाँ ए है, यहाँ डी है, उसके बाद नहीं पता, फिर पी आ गया, आया ना? तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना जुड़ा है? डी, ए 4 है, डी जो है मतलब 4 है, एक ए 1 है, उसके बाद हमें नहीं पता यहाँ क्या होगा, फिर पी जो दिया हुआ है वो पी दिया हुआ है। पी कितने पे होता है? पी होता है हमारा 16 पे होता है। ओ पी, हाँ पी 16 पे हो जाएगा। ठीक, 16 पे पी है। अब देखिए यहाँ 3 जुड़ा, यहाँ अगर 5 जुड़ जाए फिर 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 5 पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा 5। देखिए 5 जोड़ो, अगर इसमें 5 जोड़ दें, किसमें? डी में, डी में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 5 9 हो जाएंगे। तो 9 पे कौन सा वर्ड हो जाएगा? आई हो जाएगा हमारा। ठीक, एक ये हो जाएगा, पहले में आई होना चाहिए तो जे वाला ऑप्शन हट गया, अब आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला दिया है बी और फिर एफ दिया है। उसके बाद देखिए अब इसमें जो है बी 2 पे है, एफ कितने पे है? 6 पे है, तो कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। ठीक, उसके बाद अब देखिए कितना जुड़ेगा? फिर 6 जुड़ेगा,
भाई जो है सम सम में जोड़ेंगे ना, सम की शुरुआत फिर 8 जोड़ेंगे, तो 6 में जैसे मतलब 6 जोड़ेंगे 12, 12 में होता है हमारा यल होता है, क्या होता है यल, तो आई के बाद क्या होगा यल होगा, तो ये हटा दो ये हटा दो ये देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। उसके बाद सी आएगा तो सी में फिर 5 7 फिर जो है 9 इस तरह जोड़ेंगे। ठीक, सम विषम का खेल है, थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब देखिए इसमें दिया है निष्कर्ष हमें बताना है, यहाँ से देखते हैं। एक टीवी शो में एक प्रसिद्ध पोषक विद या न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली विविध प्रकार की वस्तुओं में मसूली में सामान्य अन्न की तुलना में अधिक पोषण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दलिया रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन हाल ही में एक अन्य कंपनी के विज्ञापन का कहना है कि कॉर्नफ्लेक्स मकाई जैसे अन्य सादे मसूली की तुलना में पोषण में समृद्ध हैं। विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। अब देखिए इसमें इसका क्या है रीजन। पोषणविद ने जानबूझकर उस टिप्पणी को अन्य कंपनियों के खिलाफ नकारात्मक भावना उत्पन्न करने के लिए मोड़ दिया। नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है। अगला दिया हुआ है कि पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय है और लोग अन्य कंपनी के बजाय उनकी कही गई बात पर भरोसा करते हैं। ये चीज़ सही है, तभी तो इतना बवाल हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि कथन दिया है कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी संरक्षण से प्रौद्योगिकी का विकास होता है। अब देखिए पूर्वानुमान क्या है कि पारिस्थितिकी प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी परस्पर निर्भर हैं, तो सही है। अगला देखिए इस हिसाब से सही है। अगला दिया है प्रौद्योगिकी का विकास प्रौद्योगिकी संरक्षण पर निर्भर करता है, ये नहीं है। देखिए प्रौद्योगिकी का विकास मतलब अगर हम इसकी बात करेंगे पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो उस पर निर्भर नहीं करेगा। अगर मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है गलत है, ये सही नहीं है, तो इसका केवल अनुमान जो है पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अब देखिए अगला हमें क्या बताना है कि आकृतियों के बारे में डिस्कस करना है। देखिए यहाँ 3 आकृति थी, यहाँ 5 हो गई, 3 थी कितनी हो गई, 2 भुजा बढ़ गई। देखिए यहाँ 3 थी, अब यहाँ 5 हो गई, 2 बढ़ी ना, तो यहाँ 4 है, अब यहाँ 2 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो 6 आकृति किस में है, ये देखिए षष्ठभुज, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल है, लॉजिक हल्का से अप्लाई करो या काम हो जाएगा। अगले दिए 7 व्यक्ति एफ ई एन जे पी एम एवं एल के संयुक्त परिवार 2 विवाहित जोड़े हैं। यफ घरेलू महिला एवं ई उसका पति है, यन की पत्नी जे है, ई की पौत्री यल है, ई जे का ससुर है एवं पी का पिता है, यन का पुत्र यम है एवं यम यल का भाई है, जे पी से किस प्रकार संबंधित है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से आप कर ले जाएंगे, ये मेरा मतलब यकीन है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप कर ले जाएंगे। मैं इसमें आंसर आपको बताया दे रहा हूँ, इसका आंसर भाभी होगा, आप देख लीजिएगा लेकिन कर लीजिएगा क्योंकि रीजन को बिल्कुल सिंपल है। जहाँ पति पूछे वहाँ दो डे, जैसे ये घरेलू महिला है तो ये घरेलू महिला हो गई, माइनस कर दो, इसका पति ई है तो ई यहाँ लिख दो। ठीक, उसी तरह से हमें सारे जो है करने हैं, जो कहे वो लिंक लगाते चले जाओ नीचे तक, और जहाँ पुरुष बताया वहाँ प्लस कर दो, जहाँ महिला बताया माइनस कर दो, बस। जो विवाहित हो उसमें डबल खींच दो, जो विवाहित ना हो सिंगल कर दो। जो मतलब ऊंची पीढ़ी है, जो मतलब ससुर हो वो ऊपर जाएंगे, जो बच्चे होंगे वो नीचे आएंगे, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ऊपर बना दो और जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं वो नीचे कर दो। ठीक, मतलब क्रम के अनुसार जो ऊपर वाली पीढ़ी है वो ऊपर रहेगी, उसके बाद नीचे जो है धीरे धीरे से। तो इस तरह करोगे तो आराम से कर ले जाओगे, मैं करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। अगला है एक एयरलाइन में 120 यात्रियों को हॉट ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए। 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स का आनंद लिया, 65 ने आइस टी का आनंद लिया। यदि 40 ने दोनों का लिया तो कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में किसी भी प्रकार का आनंद नहीं लिया। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 75 है, यहाँ 62 है और यहाँ 40 है। ये 75 हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएंगे, यहाँ 62 हो जाएंगे और यहाँ ये 40 हो जाएंगे। 40 ने दोनों का आनंद लिया तो ये 35 लोग जो हैं, 35 ही है ना, हाँ 35 लोग केवल जो है हॉट ड्रिंक्स लिए। अब इसमें से घटाएंगे तो 22 लोग केवल जो है आइस टी के लिए और 40 लोग दोनों लिए, तो इनको जोड़ के और हम 120 से आराम से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23। क्या आ जाएगा 23, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण से आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी गई है।
जैसे 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की, 43 ने चॉकलेट पसंद की, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया। ठीक, एक सेकेंड, स्ट्रॉबेरी को पसंद किया और 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया, 5 ने सभी तीनों फ्लेवर को पसंद किया। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किए लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किए? तो ऐसे जो है 6 विद्यार्थी हैं। अब देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ इसे कैसे करना है। देखिए इसके जो है PDF टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। बहुत सारे लोग जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए आप लोग, ठीक। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए इसका फिगर इस तरह बनाना है, जो 3 फ्लेवर है तीनों लिख रख दीजिए, बीच में जो पांचों का आनंद ले रहे हैं वो यहाँ लिख दीजिए, समझे कि नहीं। उसके बाद जिस हिसाब से आंसर क्वेश्चन कहे उस हिसाब से हम करते जाएंगे, आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को चारों तरफ से लाल रंग से रंगा जाता है, उसके बाद उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनाकार खंडों में काट दिया जाता है। कितने छोटे घनों की सिर्फ एक सतह रंगी होगी? तो देखिए इसका फार्मूला होता है, जो रंगी वाली सतह का, इसका फार्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। बस n क्या है? भुजा है, तो भुजा जो है कितनी है? तो 4 है। भुजा कितनी है? घन के चारों तरफ तो 4 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें 4 - 2 यानी 2 ये हो जाएगा 24 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 = 1, 2 = 3, 3 = 5, 4 = 7, तो 5 बराबर क्या होगा? तो 1 में 0 जुड़ा तो बना 1, फिर 2 में 1 जुड़ा बना 3, ठीक। मतलब देखो 1 जुड़ा, उसके बाद देखो यहाँ पे 5 बना तो 3 में क्या जुड़ गया? फिर 2 जुड़ गए तो 5 बन गया। 4 में क्या जुड़ा? 3 जुड़ा। अब 5 में 4 जुड़ेगा, 5 4 9 हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिए गए निष्कर्षों कथनों को ध्यान से पढ़ें यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह समांतर ज्ञात तथ्यों से अलग ही क्यों ना हो। यह निर्णय लेके दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा ये से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं? तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष हो जाएगा? इसमें पता है कि कुछ सिंह जो है बिल्लियाँ हैं, तो जो कुछ सिंह होंगे वो बिल्लियाँ हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह फिगर बना लेंगे। अगला दिया सभी बिल्लियाँ जो है बाघ है, तो जितने भी बिल्लियाँ हैं वो क्या है? बाघ हो जाएंगे। अगला दिया कोई भी बाघ हाथी नहीं, तो हाथी सबसे अलग हो जाएगा, एलिफेंट अलग हो जाएगा। कह रहा सभी हाथी खरगोश, तो जितने हाथी हैं वो खरगोश होंगे, रैबिट हो जाएगा। अब दिया है कुछ बाघ सिंह है, तो यहाँ देखिए कुछ बाघ सिंह हो जाएंगे, तो ये अनुसरण जो है करेगा, यानी हम पहला मान सकते हैं कि हमारा पहला निष्कर्ष सही है। अगला दिया कोई भी हाथी सिंह नहीं है, तो जितने भी यहाँ हाथी हैं वो सिंह नहीं है, ये बात जो है सही है। भाई इसमें जो है क्या दीजिए? कोई भी हाथी सिंह नहीं है, कोई भी हाथी सिंह नहीं। देखिए एक चीज़ ये भी हो सकता है कि मतलब सिंह हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो पूछा है कि यहाँ देखिए सभी हाथी खरगोश है, कोई भी बाघ की बात किया है कि हाथी नहीं, तो ये बाघ नहीं हो सकते। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि हम यहाँ से फिगर उठा लें तो जो सिंह है ना, वो कुछ सिंह जो है हाथी हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी जो है ये हो सकती है। ये आंसर नहीं होगा, नहीं दिया इसमें। कुछ बिल्लियाँ हाथी नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है, बिल्लियाँ वहाँ हाथी यहाँ है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। हो सकता है। अगला दिया है कि कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं, तो बिल्कुल सही, कुछ बाघ जो हैं बिल्लियाँ हैं। तो इसमें निष्कर्ष जो है पहला और चौथा हमारा अनुसरण करता है। आप फिगर बनाइएगा तो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया 5 मित्र ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। A और D अंतिम छोर पर बैठे हैं, जबकि B ठीक बीच में बैठा है। B कहाँ बैठा? ठीक बीच में बैठा है। उसके बाद यह उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता कि A के बगल कौन बैठा है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। देखिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो A को यहाँ बैठाइए, D को यहाँ बैठाइए, बीच में B को बैठाइए, ठीक। या फिर D को यहाँ बैठा दीजिए, A को यहाँ बैठा दीजिए और B तो बीच में ही रहेगा। अब यही 2 पॉसिबिलिटी पे अपना ऑप्शन रखिएगा और आराम से कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है कि आंसर आपका इसका क्या होगा? B हो जाएगा। C D के बगल में नहीं बैठा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कथन दिया है कि एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पहुँचे वापस करने पर वापसी के निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रति दिन 10 रुपये का दंड लेता है, ठीक। ये इनका कथन दिया हुआ है। अब देखिए इसका अर्थ, उसमें जो है निष्कर्ष क्या दिया है? महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा। उसके बाद दिया है सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। तो देखिए ऐसा कोई लॉजिक नहीं होगा, वो मतलब दूसरे हिसाब से इसमें दिया हुआ है कि देरी के लिए बात कर रहा है।
देरी के लिए दंड है, ना कि पुस्तकों की महंगी हो सस्ती के लिए है। तो इसका कोई जो है निष्कर्ष सही नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कुतुब मीनार दिल्ली एवं एफिल टावर का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए कुतुब मीनार और दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार है, ठीक, लेकिन एफिल टावर तो सबसे अलग है, तो ये हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कथन दिया है कि गरीब सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है, यानी जो गरीबी है वो सामाजिक अव्यवस्था लक्षण एवं का परिणाम है। और इसका निष्कर्ष क्या दिया, गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है, ठीक। अब देखिए गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है, सब कुछ है नहीं, सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण है बताया गया ना। अगला दिया है गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित, नहीं, ये दोनों नहीं सही है, ठीक, समझ में नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं जीएस। अगला क्वेश्चन दिया है 46 नंबर कि चीन भारत विवाद सीमा, मतलब चीन भारत सीमा विवाद, भारत के चीन के बीच में एक युद्ध लड़ा गया जो 1962 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1962 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों दिया हुआ है कि अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में है? तो जो अशोक का जौगढ़ शिलालेख है ये हमारा उड़ीसा में पड़ता है, ठीक। एक इनका जौगढ़ है, एक धौली है, आप सुने होंगे। तो ये दोनों कहाँ हैं, तो उड़ीसा में पड़ते हैं, गंजाम, ये तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है जौगढ़। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा माउंट फोर्ड सुधार रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई? तो 1918 में प्रस्तुत किया गया, ठीक। अगला दिया है इनमें से किस भारतीय राज्य में सर्वोदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होगा, जो पूरब में होगा सबसे पहले वहीं पे सूर्योदय होगा। अगला दिया है कि गंगा नदी सिंधु नदी तंत्र के बीच में कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो वो जो हमारा क्षेत्र हो जाएगा वो अम्बाला है। कौन सा है, देखिए दोस्तों, यही तो यहाँ पे मतलब जो है अम्बाला क्या कह रहा है, गंगा नदी और सिंधु नदी क्षेत्र के बीच का कौन सा ऐसा क्षेत्र जो जल पृथक को अलग करता है? ये अम्बाला करता है, जो हरियाणा में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1949 को 6 से और 17 अक्टूबर के मध्य। अगला क्वेश्चन दिया है लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक अधिकारों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं मानलेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद के निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है लोकलेखा समिति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन दिया है छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किस प्रकार मतलब जो है कौन सी गरीबी होती है? वो विलोडन गरीबी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो ये डिजाइन किए थे उदय कुमार। किसने किया था? उदय कुमार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में। अगला दिया भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में असत्य कथनों कर पहचानिए। तो इसमें असत्य कथन का पहचान करना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के नियमित मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है, सही है, जो राशन मिलता है गाँव में। अगला दिया वर्ष 1997 में पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस बन गया, ये भी सही है। पीडीएस की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य संवर्धन कार्यक्रम के रूप में किया गया, ये भी सही है। देश में पीडीएस को 2007 में बंद कर दिया, ये बात बिल्कुल गलत है, अभी भी ये तो लागू है ना, अभी भी संचालित है। अगला दिया प्रदेश में संपादन कवित्री विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो ये असमिया भाषा थी। कौन सी? असमिया। अगला दिया डकवर्थ लुईस स्टर्न विध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो कौन सा? जैसे रूस की क्या हो जाएगी, रूबल हो जाएगी। एन जापान की है, पहले ही गलत दिया हुआ है, यहाँ जो है गलत दिया है, मतलब मेल नहीं खाता, ये गलत है। भूटान की पेसो नहीं है, भूटान की नुगुल्टरम है, क्या है? नुगुल्टरम है। म्यांमार की क्यात है, तो ये सही है, म्यांमार की क्यात जो है ये सही है। और जो है चीन की क्या है? रूबल नहीं, रूबल रसिया की है, चीन की है रेमनबी या युआन। अगला क्वेश्चन दिया है सापेक्षता का सिद्धांत किसका है? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन का है। अगला दिया फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर टीएफ ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? तो ये जो है रूस की सदस्यता निलंबित कर दी। अगला क्वेश्चन दिया है कि फरवरी 2023 में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल LLaMA लॉन्च किया है? तो किसने किया? मेटा ने।
अगला दिया फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने बरिसु कन्नड़ दिमवा उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया, तो ये किए नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दिया है कि फरवरी 2023 में लद्दाख में किस झील पर देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व के सबसे ऊंची फ्रोजन मतलब बर्फीला लेक या झील मैराथन का दर्जा दिया गया है। तो ये किसका कौन सा हो जाएगा, ये कौन सी हमारी झील हो जाएगी, ये हो जाएगी पेंगोंग सो झील। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी बी। अगला दिया है कि फरवरी 2023 में किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक प्रणाली IATS का शुभारंभ किया, तो कौन सा हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा जो है दिल्ली मेट्रो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है। ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर जाना जाता है, तो इसे आमतौर पर क्या कहते हैं, कई बार बताया हूँ, प्रोसेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक मौसम पूर्वानुमान इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका अनुमान के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस कंप्यूटर जनरेशन ने IC इंटीग्रेटेड सर्किट को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLC सर्किट में बदल दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। बहुत अब छोटी सी चिप आती है, आप लोग जानते हैं। अगला दिया है कि एक परमिट स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सेमी ऑटोमेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया है पिकलन ने कंप्यूटरों को कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है, तो ये जो श्रेणियाँ हैं ये 4 श्रेणियाँ हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी कौन सी है, तो ये जो है पैरेलल प्रोसेसिंग है। पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है उभर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एप्लीकेशन के प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है FTP स्टैंड का पूर्ण रूप क्या है, तो फाइल ट्रांसफ़र, सॉरी इसमें फाइल दिया ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दिया है फाइबर टू द प्रीमाइसेस या प्रीमिसेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है, इंडेंटेशन। तो देखिए MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन जो क्या है, ये एक प्रकार का पैराग्राफ की दूसरी ओर उसके बाद की सभी पंक्तियों को इंडेंटेशन वैल्यू आप पहली पंक्ति से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला है जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह बिल्किंग सिंबल कहलाता है, तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है कर्सर। क्या होता है, कर्सर। अगला दिया है MS वर्ड में फ्लिप या क्लिक आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये विधि हमारी जो होती है वो कौन सी विधि होती है, तो देखते हैं। ये हमारी विधि होती है चित्र कमांड सम्मिलित, इंसर्ट पिक्चर कमांड। अगला दिया है MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको या में ले जाता है, ये कहाँ ले जाता है, तो नेक्स्ट कॉलम में। अगला दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया है सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है, तो ये वेब ब्राउज़र कहा जाता है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या है, सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं UP स्पेशल। इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच फैक्ट्री, तो भाई उत्तर प्रदेश में जो रेल की कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में लगेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है, तो ये हमारा कानपुर नगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक विकेंद्रीकरण है, तो वो है रामपुर। कौन सा है, रामपुर। अगला, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है, तो हस्त निर्मित जो है जिला है वो कौन सा जिला हस्त निर्मित है जो चुना गया है। देखिए हस्त निर्मित जालौन जिले को हस्त निर्मित के रूप में चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, जालौन। अगला दिया है कि किस, देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद जो शुरू किया गया है वो 24 जनवरी यानी जो उत्तर प्रदेश दिवस है उसी दिन किया गया 2018 में, ठीक। और इसी अवसर पर उत्तर दिवस भी मनाया जाता है। अगला दिया है
कि किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है, वो कौन होता है? जिला कलेक्टर। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है, बनारस में। अगला है भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? 2003। अगला दिया है कि बधाई कौन सी विधा है? तो देखिए बधाई जो है बुंदेलखंड का लोकगीत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला दिया है सूची 1 को सूची 2। देखिए कनक भवन कहाँ है? तो अयोध्या में है। ठीक, कनक भवन अदेवा शरीफ बाराबंकी में है। तो 4 और 1 होना चाहिए लास्ट में, ये देखो। ठीक, और कामदगिरी जो है कहाँ है? चित्रकूट है, कलिंजर महोबा में है। अगला दिया निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो कौन सा क्षेत्र है? प्रयागराज। अब देखिए अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कोड का आंसर देना है हमें। तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा है जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, तो बौद्ध स्तूप तो कुशीनगर है। कामद जो है गिरी पर्वत चित्रकूट हो जाएगा। तो देखते हैं पहले हम सी का दूसरा, तो सी का दूसरा ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो 84 ये हो जाएगा, जामा मुरादाबाद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, अगला दिया उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो यमुना एक्सप्रेस जो है आगरा और नोएडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो तांबा जो पाया जाता है उत्तर प्रदेश में वो ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम भी कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में। अगला दिया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंग्रोव फूल फेस्टिवल मेजबानी करता है? तो जो मैंगो फूल फेस्टिवल जो का आयोजन जो करते हैं वो कौन? लखनऊ। ठीक, मलिहाबादी आम फेमस है लखनऊ में। अगला उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग, तो सुरमा कहाँ का फेमस है? रायबरेली का, रायबरेली में बरेली का। ठीक, रायबरेली में तो वो है रेलवे कोच फैक्ट्री, तो ये बरेली है। ठीक, बरेली अलग है। देखिए बरेली कहाँ है? आप यहाँ देखेंगे रामपुर साइड, तो बरेली आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है? बृहद नोएडा या ग्रेटर नोएडा में। अगला दिया ब्लैक पोटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो निजामाबाद। ठीक, निजामाबाद कहाँ है? तो दोस्तों जानते हो ये कहाँ है? आजमगढ़ में है। कहाँ है? आजमगढ़ में। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है आलमबाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। कब? 2002 में। अगला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्पादक है तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला देखिए केले का भी है। बिहार लीची, मतलब मध्य प्रदेश अमरूद का है, मध्य प्रदेश अमरूद का है। लीची जो है बिहार का है। लीची कहाँ? बिहार में होता है। अगला दिया निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा चना उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक, और बुंदेलखंड क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा चना होता है। तो दोस्तों देखिए 100 क्वेश्चन थे यहाँ पे जो कंप्लीट हो गए। आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों प्लीज़, ये मतलब आप समझिएगा बात को, क्योंकि जो इतनी वीडियो बनाया हूँ, इतनी मेहनत किया हूँ, थोड़ा सपोर्ट करिए। कभी कभी बहुत डिसमोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी है ना इतने दिन। तो कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अब हम जो हमारा लास्ट प्रैक्टिस है वो कल देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ दूसरा स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।